हुस्न जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शाम गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, तेरी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। वाह, मस्त नज़रों से अल्लाह बचाए। आप सबको ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये कहती हूँ कि इस साल की ईद हम सब के लिए बड़ी खुशियाँ लेकर आई है, इस वजह से क्योंकि 2020 और उसके बाद जो हालात थे और जिस तरह हम घरों में बंद थे और एक दूसरे से मिलने के लिए तरसते थे, एक दूसरे से बात करने के लिए तरसते थे, रूबरू जो एक मुलाकातों का सिलसिला हुआ करता था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उस दौर से हम बाहर आए हैं, क्योंकि उस दौर में आपको और हमें इस बात का एहसास हुआ कि हमारी ज़िंदगी, हमारी सेहत और हमारे अपने, यही हमारी ज़िंदगी का खासा है। और जब ये हमारे इर्द गिर्द होते हैं या ये हमारी ज़िंदगी में होते हैं तो फिर हमारा ईदों का मज़ा और खुशियों का मज़ा दुबाला हो जाता है। और इसी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे ये जो फोरम्स हैं ये, और इसमें आपसे मुलाकात है, यहाँ मौजूद जो मेहमान हैं उनसे मुलाकातें होती हैं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, उनके साथ मिलना, टाइम स्पेंड करना, ये खुशियाँ अल्लाह ताला ऐसे ही जारी और सारी रखे। और आज के हमारे जो मेहमान हैं, गाना आपने सुना हम्माद शेख से, और हम्माद शेख ने जिनकी तरफ देखा तो नहीं लेकिन जिनके लिए गाना गाया वो बनीता डेविड कैसी हैं? बल्कि बनीता मैं मेरे ख्याल में ये आजकल और अच्छा है, बनीता डेविड अली, लोग जो है ना अपने नाम के साथ एक और ऐड कर लेते हैं ताकि जरा जरा और जो है ना वो कहते हैं ना चार चांद लग जाते हैं, चार चांद लग जाते अली हैं। लगने से चार चांद लग। हाँ, तो आपने जो ये गाना आपके लिए गाया गया अच्छा लगा आपको? बड़ा ही खतरनाक सा गाना था, मुझे तो बार बार हंसी। खूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत, अरे अरे बड़ी चालबाजियां बड़ी थी, बड़ी चालबाजियां थी अच्छा जी, और हमारे साथ मौजूद हैं, इस सोफे को मैं कह रही हूँ आज काफी भारी भरकम हुआ है उसकी वजह ये है कि सादिया जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, एमपीए हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और साथ में जमाल सिद्दीकी साहब हैं, एमपीए अगेन, लेकिन इनका ताल्लुक पीटीआई से है। तो ये जो सोफा है ना ये आज करिज्मेटिक है ईद मुबारक, कैसे हैं आप लोग? खैर मुबारक, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ईद कैसी गुजर रही है? ये 2 साल बाद हमें अब ज़रा सांस लेने का मौका मिला है, पिछले साल भी हो गया था खैर, लेकिन ये है कि जो घरों में बंद थे और परेशानियों में थे उससे निकल आए। हाँ बिल्कुल, बात सही है, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, जितना शुक्र अदा करें वो कम है। नहीं तो पहले साल और दूसरे साल कोविड जब आया दुनिया में तो ये लगता था दुनिया बदल गई। ईद का त्यौहार मतलब हम टेक्नोलॉजी पे चले गए थे ना, मिलने के लिए भी हम स्काइप और यही सब, सही बात है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा था, क्योंकि अगर किसी के घर आप चले जाए तो वो बेचारे वो वहम, हमें वहम, उनको वहम, दोनों को वहम हो जाता है। डिटॉल का स्प्रे, हाँ वो लोग बहुत सारे लोग स्प्रेज अपने साथ रखते थे और अपना सैनिटाइजर हाथ में, मास्क ना उतरे, तो जितना खुदा का शुक्र भेजे अल्लाह का शुक्र, हाँ, कि हम वापस बैक टू नॉर्मल और अल्लाह करे ये ईद सबके लिए खुशियाँ लाए। लोग अज्यूम भी करते हैं और सोचते भी हैं, जैसे एक्टर्स के बारे में या मीडिया के लोगों के बारे में भी सोचते हैं, इसी तरह पॉलिटिशियंस के हवाले से भी है। और क्योंकि आप लोग एमपी हैं, अपने हलके में ईद मनाते हैं, क्या करते हैं ईद के दिन? कोई खास या अलग किस्म की मसरूफियत? जमाल साहब। सबसे पहले तो जी सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और जैसा सादिया ने कहा कि
वाकई ये बड़े सालों बाद ऐसी ईद आई है जिसको हम सेलिब्रेट करते थे, कि हमारा जो रिवायत है सेलिब्रेट करने की, जो 2-3 सालों से नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत खुशी हुई, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि बेशक, ऐसी ईद नसीब हुई हम अल्हम्दुलिल्लाह। सबको। हमारी ईद ज़ाहिर है वो 2-3 हिस्सों में बटी होती है। सुबह की नमाज बड़ी ऑफिशियल सी होती है, और उसके बाद फैमिली, फिर कब्रिस्तान और घर वापस आके फिर उसके बाद हल्के में कुछ कमिटमेंट होती हैं, फिर वहाँ जाना होता है। यूजुअली शाम को सबके घर पे डिनर्स होता है, तो वो दावत भी बड़ी डिस्टर्ब होती है कि वो शाम को ही फिर कहीं ना कहीं हल्के में भी कोई चीज़ होती है। तो वो 2-3 दिन आप इसी लोग तरह। थक नहीं जाते? ये दोनों से मेरा सवाल है, क्योंकि एज अ प्रोफेशन, ये बनीता भी बताएंगी। बनीता तो खैर आजकल नजर ही नहीं आती, ये भी इनसे पूछेंगे कहाँ गुम हो गई हैं। लेकिन ये है कि आप लोग ये ऑफिशियल चीजें, प्रोफेशनल स्टफ, इससे दिल नहीं चाहता कि ईद पे छुट्टी हो जाए इससे? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी चीज़ को, किसी प्रोफेशन को, आपने इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट किया ना, ईद के पहले दिन या दूसरे दिन भी शो कर रही है ना, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो जिस प्रोफेशन को एक्सेप्ट करता है वो उसके साथ, जाहिर सी बात है, फैमिली की कमिटमेंट अपनी जगह है। और लेकिन अभी तो 2 साल तो पिछले ऐसे थे ना कि कहते थे कोई आ जाए। हाँ। तो अब तो अल्लाह का बड़ा तो शुक्र है, मौका अब तो मिला है, मौका सही मिला बात है। तो बिल्कुल, लेकिन आई रियली इंजॉय जितना मेहमानदारी हो, जितना आना जाना हो। आई एम वेरी हैप्पी कि लोग ज़्यादा आए, मुझे जाना ना पड़े। Okay. लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विद इट कि लोग ज़्यादा आए। ज़्यादातर आए। हाँ, ज़्यादा लोग आए, मुझे जाना कम पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जाना भी पड़ता है, कमिटमेंट्स हैं, जाहिर सी बात है। ऑफिशियल जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ईद के लिए ईद मिलन और ये वो सारा कुछ है। लेकिन आई रियली एंजॉय, Enjoy करते हैं, मैं बिल्कुल। ईद को एंजॉय करती हूँ, क्योंकि ये फेस्टिवल है, रिवायत, मजहबी फरीजे के साथ साथ, मतलब हाँ, कल्चर का हिस्सा है। और फिर हमारे यहाँ तो देखे ना, मैं तो खातून हूँ, इनका मुझे नहीं पता, आप दोनों भी खवातीन हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी फिक्र जमाल होती है। साहब से पूछते हैं, पहले आप बताएं। एक तो आप गायब बहुत हो गई हैं, पहले बहुत ज्यादा नजर आ रही थी, कहाँ चली गई हैं समझ में नहीं आती। और अब ईद पे क्या करती? ईद पे तो और ज्यादा गायब हो जाती होंगी आप। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब असल में मेरा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह छोटा वो जो बेटे हैं हमारे अरहम, तो आजकल उनकी ड्यूटी पे लगी हुई है, तो वही जो है मेरे प्रोफेशन है और वही जो है मेरा सब कुछ है। वो ज़रा छोटे हैं, मैं ज़रा उस तरफ की जो मम्मी हूँ, जैसे बहुत पोजेसिव नहीं होती और बहुत ज़रा वो करना है, ये चोट ना लग जाए, ये ना लग जाए। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और बड़ा हो जाए इंशाल्लाह ताला। खुद लुक आफ्टर करती हैं खुद करती हूँ, माशाल्लाह। हाँ। मैं अपनी अम्मी, इसकी दादी, किसी के हाथ नहीं छोड़ती। अगर छोड़ भी तो आधे घंटे के लिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी किचन में, तो मैं देख लेती हूँ जाके, क्या सब सही तरह देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। और मैं फिर बड़ा गुस्सा करती हूँ, आप सही तरह देख क्यों नहीं रही थी? देखिए ना वो नीचे कैसे बैठा हुआ है, फिर मुंह में कुछ ले लेगा, हाथ लगा लेगा, फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये है चक्कर। तो इस वजह से गायब गायब है। अच्छा जी, जमाल साहब आप बताइए, वैसे ये तो बिरयानी के और दीगर तो चीजों आप भी यकीनन पसंदीदार होंगे, नहीं? नुसरत, मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, हाँ। क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप खवातीन की जिंदगी कितनी आसान होती है। पुलाव से शुरू होकर बिरयानी पे खत्म हो जाती है। और कोई महंगा खाना नहीं जो खा रहे। शादियाँ कह रहे थे कि हम तो बहुत इंजॉय करते हैं, तो बेसिकली खवातीन ने ही तो इंजॉय करना, मर्द ने क्या करना होता है बेचारा? मर्द बेचारे को क्या आप लोगों ने ईदियाँ निकालनी होती है ना बच्चों के आप लिए। लोगों के एंजॉयमेंट का एहतमाम करना होता है, अच्छा, क्योंकि ईद तो देखें। बनाते तो आप लोग हैं, हम तो गुजारते हैं। नहीं, वो बेचारी औरतें जो किचन में खड़े होकर खाने बनाती रहती हैं और शामी मेहमान कबाब। लेकिन नवाजी करती हैं। अब आप खुद को ये लकब दे बेचारी का, तो ये नाइंसाफी है। क्योंकि जितना खर्चा आप लोगों ने इस साल करवाया होगा अपने घरों में, वो मैं अपनी जाती हैसियत से कह रहा हूँ, बाकियों का पता नहीं। मुझे आप सबके वो हजरात से बड़ी हमदर्दी है, क्योंकि 2 साल बाद ईद आई है, तो सब ने दिल खोल के ईद मनाई है, बिल्कुल। और बड़ी महंगी ईद पड़ी अच्छा, होगी उस वक्त हजरात जमाल साहब ब्रेक पे हमें जाना है, लेकिन उस वक्त दिल पे क्या गुजर रही होती है और चेहरे पे क्या रखना होता है? अच्छा, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जाहिर है साल का त्यौहार होता सही है बात है। और सबने एंजॉय करना होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी हम उसको कर लेते हैं। वो फिर बाद में हिसाब बाद में होता है, लेकिन बाद में फिलहाल बातें सुनाते हैं। रमजान बाद गुजार में, लेते हाँ। हैं। बाद में बातें सुनाते हैं। बातें भी सुनाते हैं। वो किसी इवेंट पे होता है कि जब कोई नई फरमाइश आती है, हमको अभी तो इतना सारा किया, फिर दोबारा करना। हाँ, ये जो नई बात है ना। एक ने मुझे बताया, उसकी नई शादी हुई थी, उसने कहा कि वो, मैंने बेगम से कहा कि देखो कपड़े, उसने कहा नहीं अब मतलब शादी के बाद पहली ईद है, आप मुझे कुछ दिलाएंगे। तो बाहर लेके गए, वहाँ हर जोड़ा कोई या शर्ट या 10,000 से कम का नहीं था। बिल्कुल, आज तो है, तो कह आजकल रहे है। कि मैंने उसको बोला, देखो मैं 10,000 का भी दिला दूँ, वो बात नहीं है, ये लग नहीं रहा 10,000 का।
ये अच्छा था। तो उसको फिर और जगहों पर मतलब इस तरह की बातें भी बहरहाल दिलाया। लेकिन ये एक बात अज़राइल ये वैसे तफन्नुन अली ने मैंने भी एक आपसे दफा शेयर मुझे कहा है। बोला तो कह रहे तो कि ये लग भी नहीं देख रहा लें। जो तुमने पहने ये भी वाला देखिए साथ। जमाल साहब खुद कुछ खाना भी बनाते हैं या नहीं? बना- खाने से दूर हैं। नहीं, बनाने से। खाने का लड़के तो साथ- खाना बनाने का तो खैर नहीं आता मुझे, खाना क्या बातें बनाने का शौक बातें, हाँ जाहिर है, सियासी आदमी हूँ, बातें बहुत अच्छी बातें बना तो लेता बहुत हूँ। अच्छी बनाते अगर आप इस ईद शो को सियासी शो में तब्दील कर दें तो आप देख लीजिए कि दो तो मिनट देखें कैसी बातें होती हैं। नहीं भाई सियासी शो में नहीं, आज हम ईद की बात करेंगे और आप लोग हमें ये बताएंगे ब्रेक से आने के बाद कि आपके ऑब्वियसली सियासत में मुख्तलिफ दोस्त होंगे जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ पार्टीज से होगा, तो जब ईद पे उनसे मिलते हैं तो कभी कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है या नहीं, या पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करते, ये आपने हमें बताना है। इस ब्रेक के बाद आप सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक और ईद मुबारक आप सबको। आप तमाम लोग जो GTV की ये नशरियात देख रहे हैं, अपने घरों में मौजूद हैं, अपनों के साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, आपको आज का दिन और इस साल की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर ईद को पुरमसरत हमारे लिए बनाए, पुरनूर हमारे लिए बनाए और हम तमाम अपनों के साथ और खुशियों के साथ भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी में इन लज्जतों का मज़ा ले सकें। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं, सादिया मौजूद हैं और हम बड़े गुस्से से वैसे जमाल साहब देख रहे हैं क्योंकि जमाल साहब के फ़ोन भी आ रहे हैं, ईद का दिन है, बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं। बनीता हमारे साथ मौजूद हैं और अब्दुल हकीम नासिफ साहब ने हमें अब ज्वाइन किया है, जिनकी शायरी, जिनके अल्फाज हमें बड़ा महसूस करते हैं। और इंट्रोडक्शन तो मैंने ईद मुबारक। और साथ हैं मेरे नुसरत हारिस, साथ हैं मेरे नुसरत हारिस। रंग ईदैन पर गुलों ने भरे, वाह, रंग ईदैन पे गुलों ने भरे, इश्क का घाव हो गया ताजा, उसने जख्म कर दिए हैं हरे। वाह वाह वाह, क्या बात है। इनके आने से ऐसा ही मजा आता है। दोनों MPs भी मौजूद हैं, कुछ आए अरे ज़हन जनाब में तो बात यह है कि हमारा में नहसल कौम एक शियार ये हो गया है कि जो भी इल्ज़ाम हो वो सियासतदानों पे डाल देते हैं। हाँ। ये देखिएगा कि मैं अर्ज करता हूँ कि हुक्मरानों पे फट पड़े हम भी। कल जो बेगम ने मांगी हमसे राय, बोली सरताज लाइए चीनी, नुक्ता चीनी से क्या बनेगी चाय। आए नाइस, वाह वाह, क्या ये अच्छा है। है। और महंगाई बढ़ रही है, क्यों बढ़ाते हो दूध की कीमत। दूध पीकर ये कौम जीती है। दूध वालों जरा बताओ तो भैंस क्या पेट्रोल पीती है। नाइस, लॉजिक है। हाँ, वेरी वेरी बहुत खूब, नाइस। बहुत खूब। भाई शायर के पास तो ऐसी लॉजिक होती है ना सही बात कि जो आम आप जब गुफ्तगू करते हैं तो वो नहीं होती। कोई और आता है खाने ज़हन पीने, में? अरे साहब पंगा बहुत मत हैं। लो, पंगा मत लो। पंगा मतलब कह रहे हैं। अभी ये देखिए ना, खाने पीने की गुफ्तगू हो रही थी आपकी कि खाने से ना रुक पाओ तो फिर अपने बदन की। जमाल साहब ये क्या करूं, एक तरफ जमाल एक तरफ जमीला। हाँ? खाने से ना रुक पाओ तो फिर अपने बदन की बदशक्ल जमी बोस इमारात में रहना मोटो तुम्हें फिट रहने की ख्वाहिश है अगर कुछ, इस ईद के औकात में रहना। आपने मोटो किसको गाया? फौरन बनीता ने मेरी तरफ देखा। सोच रहे हैं आप। किसी ने देखा नहीं देखा, और किसी को खुद ही वो चोर खाने लगा। देखिए ना, और वैसे फूल तो नहीं झूलते हैं जमाल शाखों साहब, आपको पर। पता नहीं उन नजरों का जो नहीं मैंने देखी थी। नुसरत साहिबा के फूल तो झूलते हैं शाखों पर, पेड़ को झूलते नहीं देखा। वाह, वाह मैं तुझे फूल मान लूं कैसे, फूल को फूलते नहीं देखा। वाह, अब ये शो जब तक खत्म होगा ना, मैं और बनीता तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। आपका Exactly. पता नहीं है। हमारी तरफ देख देख के इन्होंने, आप नहीं आएंगी ना? नहीं। हाँ, तो कुछ मैं तो ऐसे ही मोटा लग रहा आदमी हूँ। देखिए मैं तो मोटा आते ही हकीम साहब ने आते ही वो अटैकिंग मूड में आए ताकि पूरा शो बड़ा सुकून से गुजरे। है। जमाल साहब वैसे तो घर के आदमी जो है अक्सर वो भी काफी इंटरेस्ट लेते हैं मेहंदी लगवाने में। कहते हैं, बहनों हाँ। को, बेटियों को, वाइफ को लेकर जाते हैं या अक्सर कहते भी हैं कि मेहंदी लगवाना। आपको शौक है? नहीं, आप मुझे कहते हैं मुझे घर में? शौक भी है और मेरी बेगम को मुझसे ज़्यादा शौक है, तो वो तो लगवा लेती हैं, वो घर पे आती है खातून लगाने के लिए। मेरी दो बेटियां हैं, ट्विंस, अच्छा, माशाल्लाह। 8 साल की हैं दोनों, और उनका जो क्रेज होता है मेहंदी के लिए वो दीद नहीं होता है कि आप उनको seriously। सुभान अल्लाह। इतने, वो तो रोजे गिनवाती हैं कि 26 हो गए मेहंदी, कब बस जल्दी 27 हो गए, लगाओ। रोज मेहंदी नहीं लगी अभी तक। तो मैं उनसे कहता हूँ आखिरी दिन लगवाएंगे ताकि देर तक चले, मेहंदी उतर ना जाए। तो उनको 2 दिन पहले ही मेहंदी लगवाई थी। बहुत शौक होता है, और ये शौक यकीनन हमारी बच्चियों को ज्यादा होता है बनिस्बत बड़ों के।
तो मेहंदी बड़ा एक अहम जुज है, चाहे वो ईद का कोई त्यौहार हो, या चाहे कोई शादियाँ। शादियाँ हो, तो मेहंदी के बगैर वो उनकी तैयारियां सही बात। नामुकम्मल सी होती है। सही बात है। तो इस पर मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। जी। इस आप में से किसी के लिए नहीं है, वो जो देख रही है उनके लिए है। कि चूड़ी मेहंदी महंगे दाम, चूड़ी भी तो लाजमी जुज है साहब। हाँ, हाँ, जी जी बिल्कुल। चूड़ी मेहंदी महंगे दाम, बाजारों में उसका कयाम, बाजारों में उसका कयाम, शौहर का बस एक कलाम, बूढ़ी कोड़ी लाल लगाम। आहा, कितनों के दिल की कौन सी आवाज आपने यहाँ पर कह दी होगी जो ना कह पाए। ओए क्या क्या बात घर है। में कह नहीं पा रहे, ना हिम्मत नहीं हो रही घर में आप कहने घर की। में वैसे कुछ ऐसे शेरो शायरी में कह देते हैं? जी जी मैं कह देता हूँ, और ये मुझे जो है ये फख्र हासिल है, और ये एक बचाव का तरीका भी है। शेर है बेगम। हाँ, दिल पे ना लेना। बेगम को आज बेगम देख रही हो तो पता आज चल जाएगा। पता चल जाएगा उन्हें। वो तो पूछेंगी। वैसे बनीता पता तो चल जाता है, और वैसे हस्बैंड पे शक भी पहले हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ Sorry। पता चल जाता है। मैं अच्छा हाँ, कि ये बात तो मेरे लिए ही कही गई है। ये तो आंखें के ना करो, सब समझ में आ रहा है मुझे। हाँ। तो बनीता, आपके हस्बैंड को अली को शौक है? नहीं, वो कहता है अल्लाह का वास्ते मेहंदी मत लगवाना, मुझे उसकी खुशबू से बहुत जो है। वाकई? हाँ, अली को तो हाँ, बिल्कुल कुछ शौक। लोगों को ये कुछ होता है कहते हैं, मुझे खुशबू कितने दिन में अगर लगवा भी ली तो ये कब तक उतरेगी। अब इसकी तो जो खुशबू है वो उसको उससे बहुत तो आप उसमें क्लोरोफॉर्म नहीं लगवाया करें ना। नहीं नहीं, उसकी अपनी खुशबू है मेहंदी की। अच्छा मेहंदी। ईदी का रेट भी तो चल रहा होता है हाँ, ना। मेरे ज़हन में ये पहले सवाल था, तो कितना देते हैं आप? पहले तो छोटे जब बच्चे होते थे, आप हम लोग जब छोटे होते थे तो कोई दे दे, बस ईदी होनी चाहिए रुपए थी। चाहिए। अब तो बच्चों को बड़ी सेंस है कि इतनी ईदी सेंस है। मिली, उतनी नहीं मिली, नहीं, ये सब। बच्चों तो- तो आजकल क्या रेट क्या चल रहा है ईदी का? देखिए बच्चे हैं, आप उनको अगर प्यार से 1000 रुपये देंगे तो मान जाते हैं, 500 रुपये एक 1000 में तो मान ही 1000 जाएंगे। रुपए 500 पे मान जाते हैं, अगर किसी को 50-100 रुपए दो तो बड़ा हाँ। नहीं, 50 नहीं, वो पहले- वापस बच्चे वापस कर देते हैं, पहले बोले ये नोट अपने पहले पास रखे, हमारे पास नहीं बड़े, चलता ये जैसे नोट। मेरी क्या बात परनानी, मेरी परनानी अब तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ जब हम छोटे थे ना और हम जाते थे कि नानी अम्मा ईदी दे दे, तो 10 रुपए भी ईदी देते तो हम बड़े बहुत खुश होते खुश थे होती थी। कि हमें ईदी मिल गई। अब तो मतलब हम मुंह बनाते हैं ना 500 रुपए, ये क्या? और बच्चे भी कैसे लेकर आते हैं, ये बच्चे भी ईदी बड़े मिली तेज है। और उस वक्त बैंकों में 10 रुपए के नोट की ही नई नोटों की गड्डियां आती थी। डिमांड होती थी। बड़े नोट नहीं होते थे, हाँ। वो भाई चलते ही वो थे। अब तो अब जब मैंने फोन किया तो उसके छोटे बैंक वाले ने मुझे, आगे से मैनेजर ने पूछा 1000 रुपए वाले चाहिए, 500 रुपए देखें। अरे भाई 100 और 10 वालों को क्या हुआ? 10 रुपए वाला 100 और 10 नहीं, वाले नहीं, कहाँ गए? मैंने भी अली को बोला, मैंने कहा 10-10 रुपए ले लाना, छोटे मोटे बच्चे हैं, मेरे को 20 कहता तुम्हारा दिमाग ठीक है, 50 तो दो कम से कम, 10-20 तो कोई नहीं देता। अच्छी खासी किफायत हो रहे हैं आप भी ईद के दिन, 10 वालों पे काम चला बहुत रही ही हैं। बहुत ही। अरे बहुत इतने देखिए जब आप छोटे टिड्डे वाले। आपके फिर भी आपके साहब टिड्डे बहादुर वाले ने इतनी भी। किफायतशारी नहीं की, तुम आपके तो ऊपर बड़ी हो आज ना, क्यों कर वो रही हैं? टिड्डे हैं तो नहीं, तो मुझे अली ने कहा नहीं तुम थोड़ी सी 50 रुपए देना। तो भाई आजकल जो ईदी का वो देखें, बैंक से भी उनको जो है 500 और 1000 की बात आई। हाँ। लेकिन ये है कि ईदी में जो बड़े कहते हैं कि दुआ होती है और मोहब्बत होती है। मोहब्बत वो पैसों के, ये हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि पैसों की वैल्यू से ज्यादा जो उसमें उनसियत और मोहब्बत और सही बात दुआ है, है, प्यार और दुआ वो एक इम्पोर्टेंस अपनी जगह रखता है। और बल्कि मेरे पास तो वो वाले नोट मैंने रखे हुए थे अपने पर्स में, जो जैसे मेरी मदर इन लॉ अब नहीं है, उनके वो नए नए नोट थे, वो मेरे पास अभी तक रखे हुए, मैंने खर्च नहीं किए थे। तो इस तरह बहुत सी ये यादें वाबस्ता होती हैं, लोगों ने वो फ्रेम भी करा के कुछ तो रखे हुए होते हैं। बहरहाल एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, आप सबको बहुत ईद मुबारक। ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। ईद मुबारक। और प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सादिया हमारे साथ मौजूद हैं, जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बनीता मौजूद हैं, अब्दुल हकीम नासिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कुछ तहरीरें भी उनकी मौजूद जी मैंने हैं। अभी नोट कर ली। आज वो शायरी में बात कर रहे हैं हमसे, बिल्कुल ऐसा है, शेर कह रहे हैं और शायराना उसी में अंदाज। अपने दिल की भड़ास भी निकाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा हाँ। है। अभी रोजे गुजरे हैं, जी वो अज़वाजी नोक झोंक होती है, जी। और जब शादी पुरानी हो जाती है जमाल साहब, कि जो तूने किया बेगम, जो तुमने किया बेगम, पाओगी अजाब उसका, जो तुमने किया बेगम पाओगी अजाब उसका, खाविंद का गुस्से में क्यों हाथ मरोड़ा है। ओहो, बोली बोली वो फिटे मुंह चुप, बावेला ये रहने दे, हड्डी ही तो तोड़ी है, रोजा नहीं तोड़ा है। ओहो,
देखो बेगम कैसे जुमलों की वैसे बहुत बेचारी खूब, बहुत बेगम को ना वैसे ही इतना आप लोगों ने इतना ड्रामा बदनाम बनाया कर दिया होता है। आपकी शायरी से, तो लग रहा है हाँ। मतलब आपकी जितनी भड़ास है ना वो हाँ, आपने बेगम इधर जरा, निकाल। अच्छा ये सारे जोक्स जो आते हैं फॉरवर्डेड और सारी ये जो शायरी है ये बेगम को खौफनाक क्यों बनाती है? बेगम बाकी ये देखिए, सारी खौफनाक चीज बेगमों है। को खौफनाक बनाया हुआ है। नुसरत कुछ तो इसमें सदाकत भी होगी। क्या? हकीम साहब, क्या ख्याल है आपका? कुछ तो सदाकत होगी तभी तो बनाए जाते हैं। देखिए वो होता यह है कि हमारी जो मगर पर्दा रखा हुआ है उर्दू आप शायरी लोगों जो ने। है ना, उर्दू शायरी वो महबूबा के गिर्द घूमती है, हाँ हाँ समझिए ना। और हमारी जो तंज़-ओ-बिदा की नहीं शायरी तो है, महबूबा वो को तो इतना मनसूहात की- बुरा नहीं पेश बिल्कुल, करते बिल्कुल, नहीं, बुरा महबूबा को तो इतना बुरा नहीं जब पेश वो करते। महबूबा है। हाँ, बेगम को क्यों इतना बुरा हाँ, बना बेगमों दिया? को क्यों बुरा किया हुआ है इतना? नहीं बुरा नहीं किया हुआ है, उसे प्यार करते हैं साहब। तभी तो वो दुनिया का वाहिद एक ऐसा रिश्ता है कि आप उस पर जो कुछ भी कहें वो बुरा नहीं मानती है। हाँ ये है साहब, ये जरूरी है। और ये वाहिद रिश्ता है, गैर खूनी रिश्ता है, जी गैर खुदी। जिससे खूनी रिश्ते पैदा होते हैं। जी बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। ये बहुत काबिल ताज़ीम है। और ये बड़ा हमको दोस्ती का बराए रिश्ता है, तफन्नुन उनसियत और का रिश्ता तफन्नुन है। के तौर पे जी, तफन्नुन तबाह के तौर पे हम ये पेश करते नहीं हैं। आप सीरियस नहीं हो, कोई नहीं बात नहीं हम आपसे दिल पे मजाक ना कर लेना। रहे हैं। इनके पास तो वो हुनर है कि जो चाह कह दिया शायरी में, Seriously. ये तो दिल पे ले ही नहीं सकते। ये तो भड़ास बड़ी आसानी से निकाल, हम रह जाते हैं भाई। बिल्कुल सही है। सुनाए सुनाए और कौन सी भड़ास थी? और भड़ास निकालूं? हाँ ये आज तो देखिएगा लग रहा है वो चीटिंग हो रही कि है। चांद का टुकड़ा हो तुम बेगम। ओए, 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 ओए। जाओ। कोई ना कोई बदनामी होगी एंड में। अच्छा भाई एक बात और सच सच बताएं, अब क्योंकि हस्बैंड वाइफ की बड़ी बात हो रही है, ईद पे भी ना कुछ टुक टुक चलती रहती है। लड़ाई झगड़े उस तरह की नहीं, सीरियस नौयत के नहीं, लेकिन होता है ना आर्ग्यूमेंट वगैरह। तुम्हारे घर यूं, मेरे घर यूं, इस दिन यहाँ जाना था, इस दिन वहाँ जाना था, तुम्हारी बहन आ गई, मेरी बहन ने जाना था, ये वो इस तरह की चीजें होती हैं। तो जमाल साहब कुछ ऐसा फेस करना पड़ता है या इसको रिजॉल्व किया हुआ है? नहीं, मेरे हर चीज डिसाइडेड है। Decided है? पहले दिन मेरी अम्मी के घर हम सब जाते हैं, सारे बहन भाई वहाँ जमा होते हैं और पहले दिन डिनर वहाँ होता है अम्मी के यहाँ। सेकंड डे मेरी मिसेस की अम्मी के यहाँ होता है, तो हम सेकंड डे वहाँ चले जाते आप हैं। भी ताबेदारी से आराम से चले हर जाते चीज तय हैं? की हुई है। ओके। और अगर आप उस दिन आपको हल्के में से दावत आ जाए या वो कुछ मैं हो जाए, टाइमली पहले से प्लान कर लेता हूँ। अच्छा। और तीसरा दिन मेरा अपना होता है जो मैं अपने दोस्तों के साथ। मगर दूसरे दिन आप कोई रिस्क नहीं लेते? वो डिसाइडेड है ना, तो उसमें फड्डा करने की जरूरत ही नहीं है। आप पंगा लेने की जरूरत ही नहीं, जब हर चीज तयशुदा है। और उनको बेगम को वो जो आपने कहा ना कि नोक झोंक, उसकी मोहलत ही कम मिलती है, मेरी अवेलेबिलिटी नहीं होती घर में इतनी ज्यादा कि ये उनको भी मौका नोक मिले। झोंक का ही एक ये मौका है, भी आपको होता ही नहीं, नहीं। वो समझा दिया कि भाई देखो नोक झोंक होगी तब भी मैं ऐसा ही हूँ, और अगर नहीं होगी तब भी मैं तो ऐसा ही टेक इट और लीव इट। हूँ। तुम फैसला कर लें कि क्या करना है। मैं तो अली को यही बोलती हूँ। कहीं कोई कुछ बोलता है तुम्हारी नोक झोंक वैसे कि क्यों हो जाती जैसे है? कोई जैसे बॉटल का कैप खुला रख दे, उसको दोबारा बंद नहीं करती, मैं भूल जाती हूँ अक्सर। तो कहता है भाई ये कब बंद करना सीखोगी, तुम किसी बॉटल का कैप खोलती हो या कोई टूथपेस्ट का खोलती हो तो कब बंद करना सीखोगी? मैंने कहा भाई मैं तो ऐसी हूँ, रखना है तो रखो, टेक इट और लीव इट। कहता तुम तो भाई यही बोल देती हो, टेक इट और तुम सीखोगी नहीं, तुम चीजें नहीं सीखो। मैंने कहा नहीं मैं तो ऐसी हूँ। तो ये टोक तो छोटी ये चलती रहती है। आपके यहाँ कुछ होता है कोई ज्यादा, आपको हाँ, किस इसके- बात पे जैसे वो होता है ना, इंस्टिगेट हो जाता है इंसान को, एक बातें लग जाती है, वो क्या है? जैसे उनको तो ये तुम्हारे सारे जो कैप्स तुम खुले वो छोड़ ये देती हो, छोटी ये बातें, और फिर क्योंकि तुम्हें क्या बुरा लग जाता है, या तुम जिस बात पे थोड़ा सा अगर आर्ग्यूमेंट कर रहे जरा सा भी कुछ अम्मी के खिलाफ कोई बात, या कोई अम्मी को पहले नहीं पूछा गया तो उस पे- अल्लाह अम्मी क्यों नहीं याद आई तुम्हें मेरी? हाँ हाँ? पहले अम्मी को पूछो जरा, अम्मी बैठी, तुमने क्यों नहीं अम्मी को पहले पूछा? तुमने हंस के क्यों नहीं देख रहे थे अम्मी? हंस के हंस के तो देखो ना कम से कम। वाह वाह वाह। तो ये बिल्कुल बंदों वाला है और उल्टा। फ्रेंडली रहा करो, ये अम्मी बहुत फ्रेंडली है, वो तुम्हें हंस के बात करिए तुम, और तुम ना मोबाइल में बस उनको यूं जवाब दे मुझे रहे हो, अब जी कोई आंटी। हैरत नहीं हो रही, जी आंटी। मुझे कोई हैरत नहीं हो मैंने रही कहा, कि तुम्हारे उठ मियाँ ने के- वेट लूज किया है ना। अभी मैंने उनसे पूछा था कि शादी के बाद आपने इतना वेट लूज कैसे कर लिया, कह रहे थे बहुत लूज हो गया मेरा वेट। अब समझ आई कि ये लूज क्यों हो रहा क्या है, बात है, नहीं है ना? बिल्कुल सही है। वेट लूज तो आपका भी हुआ है खैर। हाँ, मैं नहीं कोई वेट लूज नहीं लग रहा। नहीं तुमने इनको पहले देखा था? नहीं याद है तुम्हें? नहीं मैंने देखा था। 93 केजी से आया हूँ 73 केजी। देखा 20 केजीज लूज किया है। ओ माय गुडनेस, हाँ। रोजाना क्या खा रहे थे आप? 5 किलोमीटर चलता हूँ। माशाल्लाह। वेट माशाल्लाह। कम करने में कोई ये पूछता क्या खा रहे थे, वो कुछ नहीं खा रहे थे तभी तो वेट लूज किया। नहीं, इनका इशारा था मार की जाने लेकिन क्या है कि वो 30 साल हो गए मेरी शादी को भी। माशाल्लाह। कैसी जंगली हयात है मेरी, कैसी जंगली हयात है मेरी, उसकी चिंगार सुन के हिलता हूँ। पहले
पहले हरदी से ईद मिलता था, अब तो हथनी से ईद मिलता है। ओ लॉर्ड, हाय। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ साहब, बहुत खूब। और अच्छा, मोहब्बत की शादी कर ली थी, एक मामूली ख्वाहिश की ऐसी सजा, एक मामूली ख्वाहिश की ऐसी सजा, और फौरी सजा के लिए अड़ गई। ईद के दिन कहा था कि मिल लो गले, उम्र भर के लिए तुम गले पड़ गई। हाय। मुझे नहीं लग रहा आज बहुत- इन्होंने वापस जाना है। आज तो आज तो भाई बेगम ने जो बिरयानी सारी की, भिड़ास शाही निकाल रहा हूँ कबाब। आज मैं, सारी भिड़ास निकाल। मगर अच्छा पहले ये बताएं कि घर में आपकी बेगम ने आपके लिए शामी कबाब बनाए हुए हैं, बिरयानी या पुलाव या क्या बनाया है, ये बताएं। नहीं, आज तो वाकई शाम हो जा रही है, बिरयानी मत जिंदगी कहिएगा यार। हाँ, इसलिए मैं पूछ रही थी, बताएं। जिंदगी की आज आ वाकई जाएगी। शाम हो जा रही है। घर पहुंच जाएगी बिरयानी। बस भी आज बिरयानी अच्छी बनाती है। है। हाँ, बहुत अच्छा, अब तो जरूर आएगी। जरूर। मैं आप भी मुझे नंबर देके जाइएगा, जब शो खत्म हो तो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी। सर वैसे आपने एक जाती की है, जब आपको इनकी सारी ग़िज़ाई मालूमात देखें। थी, आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हक बनता है तो यार। आपको बिरयानी रखनी चाहिए नहीं, थी यहाँ पे। हमें घर में से तो बना आंसू के लाने निकल की। आए। पता है सादिया माम भी बहुत अच्छी है, वो जब भी कभी हम शो करते थे वो ना, बहुत अच्छी है। तो वो बेचारी बिरयानी घर की वजह से। बिरयानी की वजह से अच्छी है। जवेरिया साउथ कसम से जब भी हम दोनों मॉर्निंग शो में होते थे, उसको पता था कि अच्छा बनीता गेस्ट है, हाँ। अल्लाह की कसम मेरी हमेशा घर से बिरयानी बनवाई। जा। ये है हाँ, दोस्ती। तुम्हारी गलती है, ये मेरी नहीं है। बिरयानी होनी चाहिए थी। हाँ चलो, बताया नहीं मैंने, वो अपनी जगह है, लेकिन लेकिन अब बिरयानी नेक्स्ट टाइम ये है कि बकरा ईद पे बुलाना। वो लेकिन उन्होंने पूछा सही, आप क्या खा रहे, घर में क्या क्या बना हुआ है? क्या खा रहे थे आप जो वेट लूज हुआ? हाँ, मैंने मान। और देखिए, ईद जदीद शौहर की जो ख्वाहिश है वो बयान करता हूँ कि ऑप्शन काश होता मेरे पास, ऑप्शन काश होता मेरे पास, तुझको बकबक से पाक कर देता। ऑप्शन काश होता मेरे पास, तुझको बकबक से पाक कर देता, और तेरे चेहरे को देखता बेगम, तेरे चेहरे को देखता बेगम, तेरे मुंह को ब्लॉक कर देता। हाय अल्लाह, तौबा। मेरे तो बड़े फड्डे हो, मेरा शौहर अगर इतना शेर व शायरी करे। वैसे आप जितनी खौफजदा हैं ना, तो कुछ शायरी सीख ले आप इनसे, घर जाके आप शायरी में जवाब दिया करें। वो कह रही है मेरे तो फड्डे शुरू हो जाते, मैं तो कब की घर जा चुकी अब होती। मैं तो कब की घर जा चुकी होती। नहीं, वो याद कर रहे हैं, चेहरे को ब्लॉक कर दिया। अब पता नहीं शेरे हयात, बक बक से पाक कर दिया। बक बक से पाक शेरे हयात, मुझे तो लफ्ज भी नहीं आते, हयात क्या शेरे हयात, और क्या क्या लफ्ज बोल दिया आपने। इसको नहीं आते फिर भी चली जा। हाँ, फिर भी दिल पे लग रहा है। हाँ, मैं समझती कि बड़ा ही कोई गलत बात बैड की है। वर्ड होगा ये मेरे लिए। क्या बात। शेरे यहाँ तो मैं यहाँ से चली जाऊँ तो बेहतर है। तो मैंने चले जाना था। हाँ, नहीं शुक्र है कि अली बेचारे को कुछ नहीं आता, नहीं, मैं चुप कसीदे रहते हैं, उससे फोन पे लगे वैसे होते हैं। मैंने तो कह दिया ना, मुझे तो समझ आ गई उनके वेट लॉस की रीजन। जो तुमने डरा के रखा हुआ है ना इतना। नहीं, मैंने कहा देखा, अब अम्मी से बोल रही है, हाँ अली बेटा और बताओ। जी जी आंटी जी। मैंने कहा अम्मी इतनी देर से आपसे सवाल करी है, नहीं कि एक दफा फोन रखे। नहीं नहीं आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जी जी आंटी, बिल्कुल तुमने एक दफा नहीं सही तरह बोला। 12 बज गए। बस इस जी। बात पे बस इसी नोट पे मैं ब्रेक ले रही हूँ। वैसे तो हंस हंस के मेरे आंसू निकल गए, तो एक ब्रेक मैं और सादिया जो है हंस हंस के बिल्कुल रोने वाली कैफियत में आ गए। थैंक यू जमाल साहब, थैंक यू सादिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी मसरूफियत और स्केड्यूल जो आप लोगों का है, हमें अंदाजा है, फिर भी आप लोगों ने वक्त निकाला, हमें बड़ा मजा आया। हाँ जी, बड़ा मजा आया। जी, बहुत और मजा आया। बताइएगा जब घर से मौजूदगी ने मजे को चार चांद लगा और दिया। जब ये घर जाएं और फिर अगर कोई इत्तिला है तो जरूर जरूर आप बताएंगे, ऑन एयर देंगे हम, वो ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे। और है, हमारे करवा देंगे। सिंगर भी हमारे साथ मौजूद थे, हमाद शेख, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं अभी आगे भी ये हस्बैंड वाइफ की ये जो कहानी है ये चलती रहेगी, और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ईद मुबारक। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया।
बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, काबिल गौर शेर है। जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता। आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं। आपने किस लिए मुंह उधर कर लिया। आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आपने किस लिए मुंह उधर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए। सो अशफाक हुसैन, क्या बात है आपकी, बड़ा बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, वाह। हाँ, और ईद मुबारक आप सबको। अशफाक साहब की आपने आवाज़ सुनी। अमरीन हसीब अंबर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब इन्हें जानते हैं, बहुत बखूबी जानते हैं, इनका अंदाज़े बयां, इनकी गुफ्तगू, इनके आशार। और कई बार तो मैं फ़ोन करके कहती हूँ अमरीन अब मुझे आशार कुछ चाहिए, कोई नज़म चाहिए, कुछ पढ़ना है मैंने। तो जी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं, कैसी हैं? ईद मुबारक। ठीक, आपको एक बहुत ईद मुबारक, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। मेरे कहने से पहले ही आपने कह दिया। और इनकी एक ख़ास बात ये है कि इनके एक बहुत ही अच्छे फ़ैन हैं, पुराने फ़ैन हैं, हमेशा के फ़ैन हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात होती रहती है। फ़ैन क्या है, हमारे भाई हैं भाई, और इनके लाइफ पार्टनर हैं। तो वो जब आते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है। आज हमने उनको वहाँ बिठा दिया है क्योंकि शेर व शायरी जो गज़ब की हो रही है ना यहाँ पर वो आपने देखा, बनीता के तो बहुत असरअंदाज कर रही है। तो वो जहाँ भी बैठे हो होते हमारे साथ हस्बैंड इतने शायरी कर रहे होते तो मैं तो कब के घर जा चुकी होती। आप अब भी तो घर पर इतनी हैं। खतरनाक शेर व शायरी कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा, वैसे बनीता देखें, अब ये जो बेबी आ गए हैं अरहम, ये आज तक किसी टीवी चैनल पे नहीं आए हैं, है ना? बिल्कुल first time। और सोशल मीडिया पे भी ये इनको दिखाती नहीं है, इनके चेहरे पे कुछ ना कुछ लगा देती है, मैंने देखा है। बट आज ये अरहम भी आ गए तो हमारी ईद जो है वो दुबाला हो गई है माशाल्लाह से। और ये कितने, क्या एज है इनकी? ये अब माशाल्लाह से 2.3 2.25 साल का। 2.25 साल के हैं। तो आज 2.3 और इनके लिए माशाल्लाह और इनके लिए माशाल्लाह पूरा खानदान आया हुआ है, मैंने देखा माशाल्लाह से। इसकी जो है वो सिक्योरिटी के लिए इनके अब्बा, इनके मामू और इनकी नानी। देखें आप, देख अच्छा, आप security देखिए कैप खोल के दे दिया बच्चे को। हाँ नहीं, बात प्रूव हो सही गई, रहा हेंस प्रूव्ड। हाँ, प्रूव हो गई जी ये बात। ये उनकी फर्स्ट अपीयरेंस है तो जाहिर है इतने फैंस साथ आएंगे। बहुत हाँ, फैंसी, भाई। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह से। और बल्कि अभी हमारे एक और मेहमान जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, अभी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, फैसल काजी साहब। हाँ, वो भी माशाल्लाह। जैसे ही आते हैं, काफी गुफ्तगू चल रही थी आपकी ब्रेक में उनसे। वो कहीं निकाह पढ़ा रहे होंगे। हाँ जी, क्या बात है, क्या आ रहे हैं। भाई, जुमले चुस्त होते हैं। आ जाए फैसल साहब, आए, क्या भाई, फैसल बात भाई, है। वाह, वाह, वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छुआरे किधर हैं? मैं सुन लिया आपने जो फरमाया। अच्छा, ये माइक मैं यहाँ से हटा दूँ वरना मेरे पीछे बातें होंगी। अच्छा, मैंने भी कहा, छुआरे पे बात याद आ गई कि मेरे दुख दर्द की हो गम्माजी, वाह, जी, मेरे दुख दर्द की हो गम्माजी, अज़दवाजी हो तीर अंदाजी। अच्छा, अज़दवाजी हो तीर अंदाजी, मैं तो हूँ 3 मर्तबा राजी, आप कुछ कीजिए फैसले काजी। अरे वाह वाह, क्या बात है, कुछ कीजिए अब। नहीं मैं कीजिए आप। अच्छा है। नहीं, मुझे खुशी हुई क्योंकि आज अगर कच्ची शायरी भी हुई तो हजम होगी क्योंकि 7 अप स्पॉन्सर है हाँ बिल्कुल। वाह, अच्छा है। और मैम के साथ आपने बिठा दिया, हमारा तो पॉइंट ही बढ़ गए। हाँ हमारी रेटिंग बढ़ गई, बल्कि बिल्कुल। पेमेंट भी बढ़ जाएगी। अच्छा है, वाह। आप माशाल्लाह इस वक्त बिल्कुल सब जिलाली हैं। जी, ईद मुबारक हो आपको सबको।
मुझे डर है आपके साय में कौम एक ना हो जाए। यही यही जुमला जो है ना बार बार आ रहा है। वैसे पहले भी आ गया क्या? पहले भी यार आया आपको मैं सुना देता हूँ, उसका मतलब है कि आप पहले भी जाके बोल। क्या मतलब है? अच्छा। हाँ, विनीता माशाल्लाह बच्चा। जी बहुत शुक्रिया। आपके साथ भी बड़े मैंने ड्रामे किए हुए हैं और ड्रामे क्या कह दिया? ड्रामों में बात। अच्छा अच्छा अरे पैसा का बहुत मैंने मिस कमाली ने तो बहुत इनके साथ काम किया है। हाँ। हंस हंस के जो सेट पे हमारा ड्रामे किए हुए हैं। हाल बुरा। फैसल आज पता लग गया आप भी। अरे जुमलों का ना पकड़ लीजिए, जिस तरह से आप Acting- पकड़ते acting हैं projects जुमलों को हाँ ना जी, पकड़िए। काम किया काफी। काम किया है हमने बहुत काम किया। जुमला तो ये भी काबिल मौसरदा है। और हाँ उस वक्त ड्रामे का एक वक्त होता था। बिल्कुल। और उस वक्त ड्रामे का एक वक्त होता था। और काजी साहब तो ड्रामे करने में माहिर है। अच्छा, मैं मुझे लगता रखा है मासूमियत से आ रहे हैं इधर से, मासूमियत से हल्के फुल्के आ रहे हैं। आहिस्ता भारी हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं इसलिए इन पर ध्यान भी नहीं दे रहा। मुझे पता है कि लेकिन क्या ध्यान देना पड़ जाएगा आपको। हाँ, मुझे पता है क्या ये ऐसी मासूमियत से आती हैं और छा जाती हैं। बहुत शदीद। हाँ, मैंने माशाअल्लाह। अक्सर इनको बेशक। महाफिल में देखा है, ऐसी आती हैं आराम से और उसके बाद बस आती बस ही यही चली यही जाती होती हैं। हैं, बुढ़ापे की तरह आती ही चली जाती हैं। हाय हाय हाय। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या बहुत अच्छी बात। मजेदार। इनके तो जब ये खास तौर पे शेर व शायरी के प्रोग्राम्स होते हैं तो मैं तो बड़ा लुत्फानंदोज होती हूँ इनसे भी, और जो बाकी और शोरा होते हैं जाहिर है। अच्छा तो अहद हाजिर की बेहतरीन जी, जी, जी। शायरा हैं। और यकीन जानिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इनको पड़ोसी ममालिक के शुअरा में जी इनको झंडे गाड़ते देखा है। जी माशाल्लाह। और अल्लाह ताला इनको सलामत जी, रखे। हकीम अच्छा, साहब हैं। उर्दू ग्लोब में अच्छे नाजिम मतलब जो मुशायरा पढ़ाते हैं उसकी बड़ी कमी होती है। तो ये फख्र और ये इफ्तिखार अमरीन हसीब अंबर को हासिल है जी। कि माशाल्लाह के इस वक्त उर्दू ग्लोब में इनसे अच्छी नाजिमा या नाजिम कोई। अरे वाह अमरीन, मुझे लग रहा है ये ईद का प्रोग्राम नहीं हो रहा, आपकी कोई किताब की रूनुमाई हो रही है। हमारे साथ शाम मनाई जाती है। मेरी दुआ है आपके कि साथ मनाई जा रही एक है। दफा शहर की भी नाजिम बन जाए, शायद कुछ भला हो जाए। क्या अच्छा है, वाह। जी। ये लग रहा मौका है दीजिए, फिर देखा आप ऐसे ही करती हैं ये, आराम से आती है, उसके बाद सारी लाइमलाइट जवानी की तरह ठहर जाती है। हाय हाय। बड़ा अच्छा कलरफुल आपने दुपट्टा और ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। वेरी ये मुझे कहना था। आप ही रह गई थी। बोल रही आपने भी मैंने कहा जरा मैं भी नहीं, आपने भी हिस्सा डाल दिया। Seriously, बहुत अच्छा हाँ, लग रहा है। बहुत अच्छा। वैसे तो अच्छे आप सभी लोग लग रहे हैं, और आज ईद के वक्त में से घरों से टाइम निकाल कर आए हैं तो और अच्छे लग रहे हैं। नहीं, असल में ईद में खास तौर से हम निकाले जाते हैं। अच्छा निकाले जाते हैं। हाँ, आज तो निकलो। कुछ तो ईद हम हो। लोगों की ईद जो है ना वो इन्हीं लोगों के साथ है। क्योंकि ये सब हमारे अपने हैं, इनकी मोहब्बतों से ही हम लोग क्या बात है। तो ईद पर इन लोगों से ना मिलें तो हमें भी ईद अधूरी अधूरी सी हाँ, ये तो है, ये बिल्कुल है। और वाकई इतना टाइम साथ स्पेंड होता है और इतने साल हो गए एक साथ, तो वो हाय हाय हाय। आ गया होगा कुछ नहीं, जो आया है वो बता भी दीजिए। बता दें। इनकी हाय खुशी में का क्या, हाय था यार, अफसोस वही मैं का। अर्ज कर रहा हूँ कि अफसोस का इसलिए मुझे लगा क्योंकि ये सोचते हैं, हर साल मुझसे कहते रहते हैं कि यार इस दफा फिर ईद मिलनी पड़ेगी। क्योंकि रस्म दुनिया से भाग नहीं सकते, दस्तूर से भाग नहीं सकते, और जाहिर है भाग नहीं सकते। जी। नहीं, कुछ और भी अब नहीं भाग सकते। जो आगे भी जो था वो कह सकते हैं आप। नहीं, नहीं? छोड़ दें, काट देंगे आप लोग फायदा। नहीं काटेंगे। अच्छा चलें भाई, अमरीन आपकी बड़ी तारीफ हुई है, कुछ आप भी तो सुनाइए ना। जी बस आपने अभी दुपट्टे अगर की तुम भी ना हो तारीफ जाए की ना तो और वो कमाल चीज है। पहले अरे चंद तुम भी ना, अशार वैसे मेरा भी बड़ा फेवरेट है। कमाल है। बड़ा चंद अशार जबरदस्त हम लगता है। ईद के हवाले से ईद के हवाले से सुना दे। मगर मैं एक बात बताऊं, मुझे तो इतना पसंद आया था इनका तुम भी ना, कि मैंने इनसे कहा था कि मुझे अपनी वॉइस में भेजना व्हाट्सएप, क्या चीज़? तो वो इन्होंने इनकी एक शायरी है, कमाल है, कमाल नज़्म है, गजल है। गजल है। वीडियो में भी इन्हीं की आवाज में था। Very nice. चंद अशार ईद पर के हैं धनक रंग सी लड़कियां ईद पर, वाह, क्या बात हैं धनक रंग सी लड़कियां ईद पर, जैसे उड़ती हुई तितलियां ईद, क्या बात। हाँ जी वाह। हैं धनक रंग बेशक। सी लड़कियां ईद पर, जैसे उड़ती हुई जैसे उड़ती हुई तितलियां ईद पर, रंग खुशियों उमंगों से आरास्ता, रंग खुशियों रंग खुशियों उमंगों से आ उमंगों रहा। से आरास्ता, है मुनव्वर सभी बस्तियां ईद, सुभान अल्लाह। भाई वाह। वाह। रंग खुशियों उमंगों से आरास्ता, हाँ। है मुनव्वर सभी बस्तियां ईद पर, बहुत खूब। उसने भेजी हैं चाहत में लिपटी हुई, वाह। उसने भेजी है उसने चाहत में लिपटी भेजी हुई। हैं चाहत में लिपटी हुई,
फूल खुशबू हिना चूड़ियां आई। अरे क्या अच्छा काफिया, वाह 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 वाह। बहुत उसने भेजी अच्छा है, भाई। उसने भेजे हैं चाहत में लिपटे हुए चाहत में लिपटे। फूल खुशबू हिना चूड़ियां ईद वाह पर, वाह वाह वाह। काश आ जाए वो जिसके हैं मुंतजिर, हाँ, काश काश आ जाए वो जिसके जिसके हैं हैं मुंतजिर, मेरा दिल बामुदर खिड़कियां आई। अरे क्या बात है, क्या बात। क्या बात बस यार काश आ जाए वो वाह, जिसके हैं बिल्कुल। मुंतजिर, वाह, सुभान अल्लाह। मेरा दिल बामुदर खिड़कियां ईद, आहा हा, हैं धनक रंग सी लड़कियां ईद पर, वाह। वाह। जैसे उड़ती हुई तितलियां आई पर। क्या बात है। अच्छा मैम, इस तरह की शायरी जब आप लिखती हैं या क्रिएट हो रही होती होगी तो साहब के सामने कह लेती हैं? सबसे पहले उन्हीं को सुनाते हैं। हाँ, हाँ वो सुन लेते हैं। उन्होंने हाँ कैसे कहा? वाह। आपको लगा है अच्छा देखें, स्पेस है अभी कुछ? हाँ। सर, क्योंकि जब शौहर को ये मालूम हो ना कि महबूब वही है तो वो फिर बहुत खुश होकर सुनता है। क्या बात, क्या बात। कच्चा ही कर दिया मुझे। वाह वाह वाह। नहीं नहीं बिल्कुल बहुत बहुत जबरदस्त। कोई जवाबन? देखिए साहब, होना चाहिए जवाब हाँ। आपका भी। जवाबन तो हमारे पास जो है ना वो, अच्छा ये जो तुम भी ना आप जो तारीफ कर रही हैं वो तो उनसे सुनेंगे हम। नहीं, वो पहले फिर हम सुनाएंगे। अच्छा पहले पैरोडी बाद में आई है, पैरोडी बाद में सुनी जाएगी। अच्छा सुनाए सुनाए फिर पैरोडी है उसकी? अच्छा ईद पर महबूब का सरापा, वो पैरोडी सुनाऊंगा मैं आपको। अच्छा पहले पहले एक ईद बात पे मैं पूछना महबूब चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। मैं ये शोरा जो होते हैं वो भी, चाहे वो हों चाहे वो आप, अगर आपकी या आप लोगों की चीज़ पे कोई चीज़ अगर पैरोडी कर दी जाए तो वो अच्छा नहीं मानते क्या? अच्छा वजह? भाई नहीं, ये हमें तो सवाल बहुत तो बहुत खुशी अच्छा होती है है। मगर बड़ी तेज आवाज मुझे भी आ रही है और वो कह रहे हैं कि ब्रेक ले लो। अच्छा तो चलो, ब्रेक ले लेते हैं। ईद का ये समा जारी और सारी है, आप हमारे साथ रहिए। ईद मुबारक। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ईद की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक। हमारे साथ फैसल काजी मौजूद हैं, अमरीन हसीब अंबर साहिबा मौजूद हैं, बनीता मौजूद हैं, अब्दुल हकीम नासिफ साहब मौजूद हैं और कुछ सुनाने जा रहे थे हमें जी, ब्रेक से बिल्कुल। पहले। ये बहुत देर से सुना रहे हैं, सुना रहे हैं। किसी को। अब देखिए साहब जो ईद पर मुकाबला होता है वैसे ना, सख्त है, कम यहाँ से भी नहीं आ रहे। हाँ आपने तो खिड़कियां खुलवा दी, हाँ। तितलियां उड़ा दी। तितलियां उड़वा दी। अब देखें आप हम तो ईद उड़ा पर दें। हमारे साथ क्या हाल हो रहा है। जी जी आपके साथ क्या हो रहा है? ये दिन हसी रंगीन रातें, दिन हसीन रंगीन रातें। तेरी भाभी सुन न ले। अच्छा, अच्छा दिन हसी रंगीन रातें, तेरी भाभी सुन न ले, नौजवानी की वो बातें, तेरी भाभी सुन न ले। वाह। तेरी भाभी सुन न ले। और गर्ज कॉलेज के दरीचे, झाड़ियां, दीवारों दर, हाँ। हम लगाते थे जो घाते, तेरी भाभी सुन न ले। वाह तेरी भाभी सुन न ले। और कहकशां, अमरीन साहब देखिएगा, कहकशां, औजे सुरैया, माह नूर और कायनात। कहकशां, औजे सुरैया, माह नूर और कायनात, चार थी कुल कायनातें, तेरी भाभी सुन न ले। ये अच्छा है। तो बताओ। चार थी कुछ कायनातें। और धीरे धीरे फैसल भाई कि धीरे धीरे गुफ्तगू कर तू खुदा के वास्ते, धीरे धीरे तू गुफ्तगू कर खुदा के वास्ते। पढ़ ना जाए मुझको लाते, तेरी भाभी बाबा सुना ले, वाह। तेरी भाभी पढ़ ना जाए। और वो सिवैया दार जुल्फें, सोइयां दार सवैया दार। दार गाल, कर्ली हेयर्स जी। हाँ। वो सिवैया दार जुल्फें, अच्छा। वो पटाखे दार गाल, मैं समझी। चांद रातें, शब बरातें, तेरी भाभी सुन न ले। और ये आखिरी ये सुनिए, एक ही बेगम पे नासिफ इक्तिफा अपना नहीं। अच्छा, एक ही बेगम पे नासिफ इक्तिफा अपना नहीं, और भी है बेगमातें, तेरी भाभी सुन न ले। ये जितनी ये वो बहादुरी। शायरी होती है जिसके बारे में पूछना पड़े कि बेगम सुन लेती हैं। अच्छा, ये सारी निडर ये इन्होंने फौरन देखे बदला उतार ये दिया सारा इन पर। निडरपन जो है इनकी सिर्फ इस नज़म तक है। हाँ बाकी तो भाभी सुन घर ना में ले। क्या हाल है? भाभी न सुन ले। भाभी सुन ना ले। वो तो सुनती भी है, देखती भी है। पिछले सेगमेंट में तो बनीता ने पूछ भी लिया वेट लूज होने पर आपने क्या खाया। ये वही तो वो है, खाना तो हो नहीं सकता। ये तो वही बात हो गई, माह रमजान का महीना। माह रमजान का महीना, संग मरमर का पत्थर, आबे जमजम का पानी, जिना कैप की टोपी। क्या खा के आ गए आज। अच्छा तुम भी ना सुनाए, मुझे उसकी पैरोडी का भी इंटरेस्ट हो गया है। अच्छा हाँ पेश किए देते हैं कि क्या बात है। शाद, शाद। ध्यान में आकर बैठ गए हो, हाय।
तुम भी ना। क्या बात है, ध्यान में आकर बैठ गए हो। तुम भी ना। तुम भी ना। मुझे मुसलसल देख रहे हो। क्या तुम निस्वानी भी ना। अंदाज। वाह वाह वाह। ध्यान में आकर बैठ गए हो। तुम भी ना। मुझे मुसलसल देख रहे हो। तुम भी ना। तुम भी ना। अच्छे हैं ये चांद सितारे फूल धनक। वाह अच्छे हैं ये चांद सितारे फूल धनक, लेकिन तुम सबसे अच्छे हो। क्या बात है, क्या तुम बात भी है। ना। वाह, वाह, तुम सबसे अच्छे वाह, हो। तुम भी ना। तुम भी ना। दे जाते हो मुझको कितने रंग नए। वाह दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो। वाह, 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 वाह। जैसे पहली बार मिले हो। सदाबहार है। हाँ, तुम कमाल भी है। ना। हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं। वाह हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं। मुझ में ऐसे आन बसे हो। तुम भी ना। ना। हाय, मुझ में ऐसे आन बसे हो। वाह। तुम भी ना। और शेर समात की जगह के इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज क्या किया। अच्छा मिसरा है। इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज आमेज किया। किया। अब तो तुम भी कह देते हो। तुम भी ना। तुम भी ना। वाह वाह इश्क ने यूं दोनों को हम हम आमेज आमेज किया। किया। अब तो तुम भी कह देते हो। तुम भी ना। तुम भी ना। खुद ही कहो अब कैसे समझ सकती हूँ मैं। अच्छा, खुद ही कहो अब कैसे कैसे समझ सकती हूँ मैं। आईने में तुम होते हो। सुभान अल्लाह। तुम भी ना। वाह, वाह, वाह। आईने में तुम होते हो। सुभान अल्लाह, तुम भी ना। सच बोलो मैं बात करूं तो किससे करूं। सच बोलो, सच मैं बात बोलो करूं तो मैं किससे बात करूं तो किससे करूं। तुम तो हर एक से जलते हो। करूं? हाय, हाय, हाय। वही वाह हाय। वाह, बोलो वाह, मैं वाह, बात हमारे लिए था। ये वाला मुझे बड़ा पसंद आया है ना। वाह, वाह, वाह। शेर हो जाएगी। सच बोलो मैं बात बात करूं तो किससे किससे करूं। करूं? तुम तो हर एक से जलते हो। तुम भी ना। तुम भी चलिए ना। हाँ। तुम भी ना। कर जाते हो कोई शरारत चुपके से। क्या बात है। कर जाते हो कोई शरारत चुपके से। चलो हटो तुम बहुत बुरे हो। क्या बात है। चलो हटो। वाह, बुरे वाह, हो वाह, तुम ये भी दोबारा कह दे। वाह, वाह, वाह। चलो हटो तो ये दोबारा कह दे। वाह कर वाह जाते हो कोई अब हट जाओ। शरारत चुपके से। हाँ। चलो हटो तुम बहुत बोलो, बुरे हो। तुम भी ना। तुम भी ना। 35। मेरी बंद आंखें भी तुम पढ़ लेते हो। हाँ, हाँ। हाँ हाँ मेरी बंद आंखें भी तुम पढ़ लेते हो। मुझको इतना जान चुके हो। वाह हाँ, हाँ। वाह 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 मुझको इतना जान चुके हो। बंद आंखें भी जान तुम भी ना। और आखिरी शेर है कि मांग रहे हो रुखसत मुझसे और खुद ही मांग रहे हो रुखसत मुझसे और खुद ही हाथ में हाथ लिए बैठे। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह, 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 वाह। वाह भाई वाह 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 बहुत जबरदस्त। आपकी क्या बात है। भाई क्या बात है। दो लोग क्या ऐसे आपने उन्होंने ऐसा सबसे बड़ी शायरा। दो लोग आपने इतने सवाल जवाब हुए। क्या आप तो आज मतलब कौन सी आज तो मंजिलत पे पहुंच गई हैं आज मुझे दिमाग तो की। यही समझ में आ रही बीच बीच में कि क्या क्या ये हो क्या रहा है? हो क्या रहा है कैसे ये चढ़ाओ हो क्या चढ़ाओ। रहा है? हाँ, मुझे बस आपको वही जुमले समझ में आए वो जो आपने कहा चलो हटो यहाँ से। हाँ तो ये तो कुछ और कर देगी घर जाके। इसको तो मैंने पता नहीं क्या बोल नहीं देना बनीता बनीता आपका बहुत मासूमाना मासूमियत से जिस तरीके से आप कह रही हैं ना चलो हटो यहाँ से, अब वो यहाँ से तो यहाँ हुआ है, घर जाते जाते चलो हटो चलो निकलो यहाँ से निकलो चलो। क्या बात है। अनीता जैसे आप इतना अदाकारी serious ना हो करती हैं जाए। ना, हाँ तो सुनिए, हाँ। जैसे ही आप उस कैरेक्टर में दाखिल हो जाती हैं आपको खुद पता नहीं चलता। हाँ जी, बिल्कुल। इसी तरह शायर भी जब शायरी करते हैं तो वो अपने तखय्युल में क्या ऐसे ही गुम बात। हो जाते हैं जैसे आप लोग अपने किरदार में। क्या बात। आज आप कुछ तो लेके जा रही हैं हमारे शो से। काफी भारी नहीं, ऐसी- आप समझें कि बनीता टेंशन लेके जा रही है। वो सिर्फ ये बात सही है। वो सिर्फ भारी झुमके पहन कर आई थी। यहाँ से और बहुत कुछ भारी भरकम लेके सर जा भी रही मेरा भारी हो गया सुन सुन के। अच्छा, सर पे पहले तो
नासिफ साहब साथ बैठे थे, हाँ। वो ही नहीं झेला जा रहा था। हाँ, बहुत अब सारी आपने- ऐसी बातें बता रहे थे जो ये कह रही थी मैं तो ऐसे कर लेती, हाँ। मैं तो अपने हस्बैंड ने अगर वो मुझे सुनाते मैं तो चली जाती। हाँ। अब उसने यहाँ से भी वार हो रहा है, बिल्कुल, वहां से भी वार हो रहा मैं है। तो बड़ी परेशान सर्वे- हूँ कि यार हो क्या रहा है। बनीता आप में इतना कुछ जा चुका है, अब आप 7 अप का सिप ले लें। मैं अभी ले लेती हूँ। और सफेद उनकी दूध ऐसी रंगत है नहीं, अब तक। वो लो। घरों में नहीं, नहीं, नमक एक भी आप- डाल देते हैं ना सेवन। सर जी ये सुनिएगा कि सफेद सर की बात की ना, सफेद उनकी दूध ऐसी रंगत है अब तक, शक्कर ऐसी मीठी अभी तक है बतियां। सुनो बनीता सुनो। पतियां बातें। हाँ। हाँ सफेद उनकी दूध ऐसी, आप पे नहीं कह रहा हूँ, हाँ, आगे नहीं, खतरनाक नहीं, पहलू आ रहे हैं। अच्छा तो फिर कि मेरे पे ना- सफेद उनकी दूध ऐसी रंगत है अब तक, शक्कर ऐसी मीठी अभी तक है बतियां, छुआरे की मानंद है नाक उनकी, है बाल उनके ऐसे के सर पर सिवैयां। हाँ, मेरे सवैया से बाल नहीं, शुक्र अल्लाह का। हाँ तो बस ये तुम्हारे हमारे लिए नहीं है। आज तो अब मेरे हमारी खैर बारी है। सवैयों जैसे बने तुम्हारे बने हुए हैं। मैंने आप तो देखा है ये सवैयों जैसे बाल, वैसे आज मेरे बने हुए सवैया हैं। तुम्हारे बने हुए हैं। ये खजूर जो जैसे। सवैयों की बात हो रही है। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। नहीं शुरू आप से सवैयों की कसरत बात हो रही नफसी से काम लेके नूडल्स की तरह। वो हम बचपन में ना ईद कार्ड पे ऐसे शेर लिखा करते हाँ। थे कि मैं ये ईद के पकवान का क्या खूब असर है, हाँ। महबूब की जुल्फें भी लगे हमको सवैयां। क्या बात है, वैसे क्या बात है। इतने जो ये ना सुनने में आया हुआ शेर है जो आप लिखती होंगी, क्योंकि जाहिर है आपका तो मिजाज उस तरह का, हमने नहीं, तो हम वही लिखते वाले नहीं थे, शेर ऐसे लिखे लिखे हुए आते थे, थे। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। हाय, हाय, हमारी हाय, हाय। 1 लाखों में एक। हाँ ए कलम रुक जा, अदब का मकाम है, तेरी नोक के नीचे मेरी दोस्त का नाम है, इसका नाम है, जो आजा उसका ए नाम है। फूल मेरे फूल को ये फूल तो देना, हाँ। कहना कि तेरे फूल ने ये फूल दिया हाँ, है। बिल्कुल। वाह ये बचपन से ही ऐसी शायरी पसंद करते थे। मोहत्तर अच्छा वैसे वो 1 रुपए के कार्ड जो आते थे, जी, जी। 1 रुपए के होते थे 1 ही ना? रुपए की। ये 1-2 रुपए। हाँ हमारे वो जमाने कितना- में 2 रुपए के हो गए थे। कितना अच्छा है। कुछ भी ना सही कहा बात के भी है। गए। तो वो उसमें लेकिन ये खरीदना और लिखना ये कितना अलग ही मजा था आप इसका। लोग यकीन करेंगे WhatsApp। मुझे अलग खुशी थी। क्या बात है। अव्वल तो जिंदगी मुझे 2-3 ईद कार्ड मिले होंगे, शायरी कभी किसी ने नहीं। कोई नहीं, आपको सब 2-3 जाहिल नहीं मिलती मिले थी ना, होंगे, सब जाहिल आपको मिलती खासे मिले होंगे। आप भी सोच रहे हैं कि नहीं बेगम नहीं देख मैं रही हैं। यकीन नहीं, मुझे जिंदगी में 2-3 ईद कार्ड्स आए, वो जाहिल थी सबकी सब। वो कोई एक शायर को किसी ने बेवजन जाहिल थी। हाँ हाँ हमारे बेवजन पास शेर भी तो नहीं दिया। इतने सारे ईद कार्ड हैं कि हमने बाकायदा एक बॉक्स बनाया हुआ नहीं है। तो वो खाली कार्ड दिल नहीं, अपना बना के- एड्रेस दे दें, अभी माशाल्लाह। अभी भी आ जाएंगे आपके पास। हैं? अभी भी आपके पास है ईद कार्ड? संभाल के रखे हुए हमने, पूरा बॉक्स बनाया हुआ है, उसके अंदर इतने सारे ईद कार्ड हैं माशाल्लाह। और कभी हम निकाल के पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता अच्छा है। ये जिस फरमाइएगा, मोहब्बत से वो उसमें कार्ड से हसीब भाई के भेजे कितने जाते थे ईद कार्ड हैं? अच्छा उनके बहुत एक सारे। ब्रेक भी आ गया है भाई, ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और ये बनीता मुझे इशारे कर रही है। अब देखते हैं कि हम ब्रेक में इनसे क्या तय पाता है, क्योंकि आज इनका नहीं, अरहम, बनीता, अभी तो नहीं जाएंगे आप। बेटा जो है वो भी यहाँ पर ये घूम रहा जाती है, है। हम अभी आए देखते तो हैं आप क्या आ होता है। जाए। मिलते नहीं। हैं इस ब्रेक के बाद। ईद मुबारक। क्या बात है जी, ईद मुबारक ऑल ऑफ यू जो लोग हमें वहाँ देख रहे हैं। हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ जो हमारे साथ कंपनी है पूरी, Exactly, बिल्कुल। वो बड़ी मजेदार है। आपको भी आ रहा है ना मजा? बहुत मजा आ रहा है, बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ भाई यहाँ से। भाई वाह। नहीं, हमें भी बहुत मजा आया। जाहिर है कि इतने अच्छे प्यारे लोग आपने जमा किए हुए हैं, तो ईद पर असल मजा यही होता है कि लोगों से मिलें, खुश हों, Exactly, खुशियां बिल्कुल, बांटें। और आज बड़े सुकून के बड़े अरसे के बाद ना सुकून से ही ट्रांसमिशन कर रहा हूँ। ना उधर बैठना पड़ता है, बड़ा कुछ सोचना पड़ता है, वो सोच के बोलना अरे पड़ता है। नहीं, एक एक सवाल तो हो जाए आज। वैसे क्या करना सवाल भाई करके? होस्ट क्या, नहीं, जब नहीं। होस्ट, जब सिंगर मौजूद होता है लोग उससे कहते हैं गाना भाई सुनाओ। हमसे जब हो जब होस्ट होता है तो भाई आप मैं hosting को क्यों जंग सवाल लग करूं? जाए ना। सवाल नहीं, करने में टाइम ना वेस्ट करें। भाई मैं ही क्यों सवाल करूं? हम तो अल्लाह के सवाल ही हैं। एक एक कोई तो सवाल होना नहीं, चाहिए ना। अमरीन साहब से सवाल हाँ। कीजिए। अमरीन साहब से पूछ लिया था कि वो जब आप नहीं, नहीं, लिखती हैं एक एक और कर लीजिए। तो- अच्छा खुशनसीब हैं आपके साहब, वही आपके महबूब हैं। अल्लाह का शुक्र है और हम उनसे बहुत खुशकिस्मत हैं, इसलिए कि इंसान अपने महबूब से पहचाना जाता है। अरे वाह, वाह। ये इतनी देर से यही सोच रहे थे वैसे? नहीं, इसका इसी पूरा सब में सवाल थे। नहीं सुना आपने। सवाल पूरा हुआ नहीं। उनको पता है कि महबूबा सिर्फ आप हैं? जी जी, आपको ही पता है? ये एतमाद है, तभी तो जिंदगी इतनी खुशगवार है माशाल्लाह। माशाल्लाह, वाह माशाल्लाह। वाह। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। अमरीन साहिबा से चश्मे ना, बद्दूर। सवाल करते इसलिए डर लगता है, मैं एक प्रोग्राम करता था यहाँ से, उसमें मौजूद किया था। इनसे सवाल करते डर, इनका जवाब बड़ा कड़क आता है। हाँ, प्यार से जवाब देती हैं लेकिन कड़क। नहीं, प्यार ही तो नहीं है, बहुत कड़क आता है। भाई अब जवाब आ रहा है, मैं यहाँ से सुनता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ। हमने कहा जाहिर है बीच की जगह खाली है तभी। मैं सवाल फिक्र था ये।
अच्छा, और बाकी लोगों से भी आज कोई सवाल नहीं हमारे लिए आपके पास? सिर्फ अमरीन के लिए सवाल था? मैं सिर्फ आज यहाँ पे सुकून से बैठा हूँ, मुझे सुकून बुरा लग रहा है, मुझे क्या करना? हाँ ना, बुरा लग रहा है, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा बेसुकून हो नुसरत, आप। हम आपसे एक सवाल करना अरे चाहेंगे। वाह। आपने हम सबसे सवालात किए। आप माशाल्लाह इतने सारे काम करती हैं कि आप एंकर भी हैं, फिर आप आर्ट्स काउंसिल में भी हैं, फिर आप और दूसरे बहुत सारे प्रोग्राम्स करती हैं, मुख्तलिफ जगहों पर आप नज़र आती हैं काम करती हुई, फिर घर है, बच्चे हैं, इतनी सारी मसरूफियात आप किस तरह मैनेज करती हैं और फिर इतनी फ्रेश भी रहती हैं? देखें जरा, सवाल तो सही कर लिया आपने, जबरदस्त वो जबरदस्त। कह रही है सवाल सही कर लिया आपने। हाँ, मैंने कहा आप पूछेंगी कपड़े कहाँ से लिए? नहीं, जैसे कि मैं तो यही वो तो इधर से आएगा। हाँ, मैंने कहा मैं यही और पूछूंगी रस्मी कहाँ से लिए? खातून नहीं है ना वो, उन्होंने वैसे अमरीन ने ये सवाल किया, लेकिन अमरीन ये खुद जानती हैं, और बल्कि हमारा कुछ जो मिजाज है या माहौल है वो भी मिलता जुलता ही है। ये सब चीज़ें इसीलिए पॉसिबल हो पाती हैं जब आपके घर वाले आपकी सपोर्ट करते सही बात हैं, और उसमें माँ बाप तो हर किसी के ही चाहते हैं कि अपनी औलाद को जिस उम्र के भी वो हिस्से में हो उसे सपोर्ट करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। फिर आपके हस्बैंड या आपके स्पाउस, बेगम या शौहर, उनकी एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, और वो सिर्फ सपोर्ट कहने का नाम नहीं होता, वो जिस राह से आप गुजर रहे होते हैं वहाँ आपके साथ गुजरने का नाम लेकिन होता शौहर है। होस्टिंग थोड़ी लिख के देगा। नहीं, होस्टिंग लिख के नहीं देता, मगर बहुत सारे आपके दुख और दर्द जो है ना, जो पीछे जाहिर। छोड़ के आते हैं क्या आप, बात वो है। उसको हैंडल करने वो सब होते हैं। संभालो, दुखों के लिए शौहर को छोड़ दो और यहाँ पे आके हंसो, मुस्कुराओ, खेलो, कूदो। नहीं, बड़ी सारी चीजें होती हैं, और मुझे तो ये लगता है कि रफ्ता रफ्ता जब आपकी औलाद होती है तो बच्चे भी जहाँ जहाँ आपको अंडरस्टैंड करते हैं और आपको स्पेस देते हैं, उनका भी बड़ा एक किरदार होता है। तो हर किसी का रोल है, तो एक औरत वो बन पाती है उसमें वो तभी जो होता है जब आप तमाम चीजों को बैलेंस लेके चलें। बस अमरीन, अगर मुझे तो आप लगता है कि disbalance ये हैं, अल्लाह तो फिर ताला कोई ने आपका कुछ, साथ क्या नहीं फैसला हम चलें क्या? हाँ, नहीं ठीक है, मैं इतनी देर से आप भाई, लोगों मैं की तो तारीफ सोच हो रहा रही थी, हमारी जरा और तारीफ आपने हुई। बेगमात की इतनी बुराइयां कर ली, तो बुराई है थोड़ी कभी- तारीफ भी अरे, थोड़ी तारीफ माफ करी। करें, बिल्कुल बुराई नहीं थी वो। अब जाने का वक्त है, घर तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मक्खन नहीं। पॉलिश ले, पर मैं आ मैं आपसे गई है। बहुत प्यार अल्लाह करता उनको हूँ, ये आप- जिंदगी दे, आप कह रही जाने का वक्त। अच्छा, वो मैंने कहा कपड़ों की अल्लाह भी जिंदगी ये सवाल भी पूछे ना, और बनीता ने इतने मैंने प्यारे ये कपड़े सवाल- पहने, हाँ, ये तुमने कहाँ से लिए? यही तो ये हम लोग कहाँ से लिए थे? मैंने हमने कहाँ से लिए थे? अच्छा, नकुल, मैं यही पूछ रही थी कि जैसे आप जिस तरह से मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, जैसे जिस तरह से आप बात करती हैं, आप जब घर में किचन में खाना बनाती होंगी तो आप ऐसी तरह ऐसे स्लो बनाती ऐसी बात करती हैं। आप करेंगे ये अपने आप को ऐसी इज्जत देती है। हमें मसाले का डिब्बा दीजिए। हम आपको एक मजे की बात बताएं, आज हम बिरयानी हम जब बना फ्रूट रहे हैं। चाट बनाते हैं ना, तो बिरयानी। वो बड़ी बारीक सी होती है, प्याज काटेंगे बड़ी बारीक। तो एक दिन हमारी जिठानी यही कहने लगी कि देखो इसकी शायरी ना इसके काम में भी नजर आती है, ऐसी बारीक बारीक प्याज काटेगी, ऐसी बारीक बारीक अदरक काटेगी। कितना अच्छा लगता होगा ना। ये सब लताफत वहाँ अच्छा, भी चलती वैसे है। आप किचन में ये बोलती हैं ना कि ये हमने ये डब्बा यहाँ रखा था तो वो कहाँ खो गया, इसी तरह ही बात करते हैं। सिवैया भी निकाल, सिवैया हमारी तरह नहीं निकालते करते, कहाँ गया? वही इनके यहाँ हमारी तरह नहीं। हमें तो वो खवातीन समझ में नहीं आती हैं जो किचन में हाँ, जाती हाँ, हैं वो और वहाँ देखिए से ना फिर उधर। इतने शोर की आवाज आनी शुरू हो जाती है कि देगची की आवाज आ रही है, ढकने की आवाज आ रही है। रोटी बेलती हैं तो पट पट की आवाज आ रही होती है कि वो जो बेलन के नीचे जो वो पट्टी होती है वो पट पट बज रही होती है। हम किचन में जाके कभी आवाज नहीं करते, हमें बहुत अजीब सा लगता है कि खवातीन कैसे इतना शोर करती हैं। और बल्कि एक मरतबा हमने पानी मांगा एक महफिल में, हमारे हस्बैंड ने हमें पानी दिया तो हमने उनको कहा थैंक यू। तो बराबर में जो साहब बैठे थे वो कहने लगे आप घर में भी अपने शौहर को ऐसे ही प्यार से थैंक यू करती हैं? तो हमने कहा क्यों नहीं, औरत की खुशमिजाजी का पहला हकदार तो उसी का शौहर है। क्या बात है, थोड़ी आप बाहर बनीता सुन लिया आपने? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक अब मुझे जाने दो, सही है, शो ज्यादा लंबा ना कराओ। नहीं लंबा नहीं। तुम इतनी जो गुस्सा करती रहती हो ना, ये आज तुम्हारे लिए ट्रेनिंग सेशन था। वेरी लकी मैन। खड़ी हो गई। अब नुसरत अपनी खिज उन पे बाद में निकाल लीजिएगा, मेरी बात सही। मैं कहना नहीं चाहता, ये निफासत इनके अंदाज में, मिजाज में जो लताफत, नज़ाकत, मुझे माफ़ कीजिएगा ज़्यादा नहीं अल्फाज आते, सतही सा इंसान हूँ। इनके सिवैया भी निकलते हुए आवाज़ आती है कि तुम भी ना अच्छा है। खूबसूरत लोग कपड़ों की बात वैसे हो रही नहीं, थी। वैसे एक और बात है कि इस तरह के जो लोग होते हैं अगर उनको जीवन साथी भी उसी तरह का मिले तो वो ये कंटिन्यू हो पाता है। अदरवाइज अगर जीवन साथी मिल जाए कोई लाउड किस्म का तो फिर वो बात नहीं होती। फिर ऐसा होता है कि आप फिर तुम भी ना आप जनाब फिर होगी। हाँ, नुसरत तुम भी ना नहीं होगा, चल बे चल।
ये रदीफ होगी। अच्छा, कपड़ों की चलो हटो तुम बहुत अरे और तुम भी तो ये मेरे ख्याल में जो इनके मिजाज में ये बात कंटिन्यू हुई है, ये इस वजह से है क्योंकि इनके हस्बैंड भी इसी मिजाज के हैं। बेशक। ठहराव ये है। बात सही की। वरना तो फिर अदरवाइज आप यहाँ पे वरना बनीता और हमारे यहाँ देख लें। अदरवाइज ना होती यहाँ पे। अच्छा भाई, कपड़ों की बात हो रही थी तो मैं भी कह दूं कि ये सोचा था कमर माह मुबारक में घटा लेंगे। अच्छा, ये सोचा था कमर माह मुबारक में घटा लेंगे, मगर हो सामने पकवान तो क्या हम मुकर जाएं? अगर हो सामने पकवान तो क्या हम मुकर जाएं? कहा बेगम ने वो तो ठीक है, ओ गोश्त के परबत जो सिलवाई थी दर्जी से, वो पतलूने किधर जाएं? चाहे दर्जी अच्छा अच्छा, थोड़ी देर पहले बनीता ने कहा था कि हम पहले तो जब घरों में जाते थे तो डेटॉल लेकर जाते थे अपने साथ। शुक्र है वो दौर गुजर गया, लेकिन डेटॉल के जो लिक्विड है, एंटीसेप्टिक लिक्विड, वो आज भी आप यूज कर सकते हैं और करते होंगे यकीनन। जैसे आप यहाँ से अब घर जाएंगी तो आप ये बहुत सारे जर्म्स काफी लेकर सारे germs जाएंगी, सर पे करूंगी। तो आप फिर एंटीसेप्टिक का वो जो लिक्विड है वो अपने घर में, वैसे उसकी स्मेल भी बड़ी अच्छी होती है अच्छी और जाहिर है fragrance है, ये बिल्कुल। सिर्फ अभी की बात नहीं है या कोविड की बात नहीं है, उससे पहले से लोग अपने घरों में यूज कर रहे थे। तो ये एक अच्छी चीज है, एक अच्छा लिक्विड है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। वैसे आपके राशन के सामान में गालिबन आता ही होगा। लाजमी है। अच्छा, है ना? वैसे जो एहतियातें हमने कोविड में की हैं ना, वो जी। दरअसल एहतियातें नहीं है, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। लाइफ स्टाइल हो गया। और ये डिटॉल तो आप उसमें पोचे के पानी में मिलाकर और फिर पोचा लगवाएं जी, तो जी, वो आपके घर जी। में और बड़ा हम तो शेप बनाते अच्छा वक्त भी पानी मिला जर्म्स जी। नहीं होते वो एक साहब तो मास्क लगा के आ रहे थे और मास्क हटा के छींक मारी उन्होंने, फिर मास्क लगा लिया। मैं कहा ये कमाल है। मास्क हटा अच्छी और फिर लगा लिया। मैं कहता यार मास्क क्यों लगाया भाई? आप वहीं पर ही अपने पास डेटॉल का स्प्रे रखते हैं और फौरन ऐसे ये लोगों के लिए वाकया जैसे ही वो छींक और ये मारे, वाकया इसी मेकअप रूम में हुआ यही हुआ था कौन वो? था कोई। फैसल काजी। अच्छा मास्क वाले 2-3 लोगों को तो मैं जानती बनीता, शादी के बाद एक्टिंग नहीं हुई आपसे? नहीं, वो घर में कर ली। घर में इतनी हो जाती है। हैं? कह रही है घर में sitcom बहुत होता जवाब है, तो सुन रहे हैं। कभी सिटकॉम बना हुआ होता है, कभी वो नहीं होता मॉन्स्टर हाउंटेड हाउस हॉरर शो भी हो रहा होता हॉरर है। शो कभी हो रहा होता है। तो इसलिए अब मैंने सोचा कि अभी जरा थोड़ा घर में करूं ड्रामे और फिर कुछ अरसे के बाद इंशाल्लाह कम बैक करूंगी। वो घर का वैसे हॉरर बेबी एक चैनल भी हम चलता कहना होगा। चाहते बेबी हैं, चैनल ही माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बात हम कहना चाह रहे हैं कि बनीता को हमने फर्स्ट टाइम देखा है लाइव, तो आप टीवी से ज्यादा रियल में अच्छी लगती हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अरे टीवी पर तो अच्छी वाह लगती हैं, मगर टीवी उससे पर ना आया ज्यादा करें क्या please। अच्छा ट्रिब्यूट है भाई। आप टीवी बनाया कर। नहीं, ये नहीं कहा सामने आया हम भी करें। अच्छी लगती हैं। की माने मुझे आप बहुत अच्छी लगी। वाह, that's सुनिए अब मेरा तो बड़ा दिल चाह रहा है मैं एक हफ्ते के लिए आपके घर आऊं और मैं देखूं कि मैं आप आप किस तरह लोगों बात को मैं आप लोगों को याद दहानी कराना चाहती हूँ कि ये लाजमी। मेरा शो है। आपने आप मुझे लोग यहाँ काम पे आए हैं। आपने लगाया मुझे काम पे। हाँ। मैं तो शुरू कर दिया। मैं क्या मतलब मेरा भी बीच में कोई हिस्सा बनता हाँ, है, मतलब ये कि क्या मेरा बात भी होती कोई हक है, वो है? जो और है। क्या, नहीं। जिसको देखो वहाँ से वहाँ तारीफ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। नहीं, हमने आपकी भी हाँ, तारीफ आपने की। नहीं, नहीं, आपके साथ ही की। इसीलिए दोस्ती पक्की है इधर, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। अमरीन, आपका भी हक है हाँ। क्योंकि कौमी शायर हैं तो कौम का हम कौम है। हाँ, नहीं हम नहीं, भी तो कौम ऐसे है। दिल पे ना लिया करो बातें यार। सही हम बात भी है। आपके घर आएंगे तो जरूर। लेकिन बनीता की ये बात है कि टेलीविजन पर इनका जो भी पर्सोना हो ड्रामे वगैरह में, बट वैसे ये बहुत सिंपल है। और मैं तो इनको हमेशा से माजरत के साथ लॉस्ट और गॉन केस और पता नहीं क्या क्या बोलती हूँ, क्योंकि ये यही करती हैं। इनका जो फोन है, फोन दिखाए ना अपना, कौन सा जो जिससे इनके पास महंगा वाला भी फोन है, मगर मैं वो नहीं दिखाना चाहती। ये फोन, ये दिखाए ना। नहीं ये देखें, ये फोन हमेशा से मैंने इनके पास देखा है। ये जिंदगी भर कॉल इससे उठाती है। एक मिनट, ये इन्होंने महंगा वाला फोन रखा हुआ है, मगर इस पे ये सिर्फ व्हाट्सएप करती है। मतलब बंदा इसमें सिम डाल लेना, क्या मसला है? सिम नहीं है। स्ट्रीट इसमें स्ट्रीट सिम क्राइम के लिए है ये। इस पे से ही कॉल होगी। और जब मैंने बहुत दफा देखा कॉल आ रही है ना, किसकी आ रही है? हाँ, हेलो कौन? और फिर ये मुझे ये साइंस नहीं अच्छा, ये समझ दो आई। फोन आपने ये अभी नहीं है, ये सालों से, सालों से। ये वाला ये बात सालों सच से। है। वैसे इसके पीछे एक हिकमत She's है। absolutely right. क्या है ये? यार ये बस अब मुझे शुरू से बस अब आदत हो गई है, एक फोन में सिम रखती हूँ और इसका नंबर इस व्हाट्सएप पे नंबर चलता होता है। और ये मैं बंदा phone use व्हाट्सएप नहीं वाले करती। फोन में ही कॉल भी ले ले। अच्छा, बड़े वाले फोन की सिम शौहर में तो नहीं लगाई हुई? नहीं, सिम है ही नहीं इसमें। अच्छा, नहीं, सिम मैंने ही कहा नहीं है, उनमें- एक ही नंबर है। सिर्फ व्हाट्सएप के लिए महंगा वाला फोन वो- रखा हुआ है। हाँ बस, बाकी फोन कॉल्स वगैरह जो भी रिसीव होती तो है महंगे फोन में और करना भी क्या है? नहीं, मैं यस कर रहा था कि वो कराची में खासतौर पर जो स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं,
तो उस हवाले से कि कुछ छीनने के लिए आए तो उसको ये सस्ता वाला फोन दे देंगे। भाई कोई उस पे यकीन ही आप नहीं अपना करेगा। वो सुना दीजिए। नहीं, इसकी शक्ल देख के तो कोई यकीन नहीं करेगा। एक हादसा इस सिलसिले में नासिफ साहब के साथ हो चुका है, वो सुनाएंगे जी जी। वो देखिएगा। हाँ, सुनाए। शायद तो हुस्न परस्त होता है ना साहब, कि थी हसीना सिया अबाया में, अच्छा, थी हसीना सिया अबाया ये में, बहुत अच्छा है भाई, वाह। उसकी आंखों ने कर दिया घायल। अच्छा अच्छा। थी हसीना सिया अबाया में, उसकी आंखों ने कर दिया घायल, फिर अचानक मुझे सदा आई, चल बे घायल निकाल मोबाइल। बहुत ही अच्छा वाह है। वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह। नहीं, मुझे ऐसा बहुत थोड़ी ही- समझ में, वो डाकू था अंदर। हाँ, अच्छा नहीं, डाकू सुने था अंदर। सुने ताकत थी। इसको ना बनीता लड़का तशरीफी देखिए बोले कौन रात था, अभी लड़का लंबी था है, सुबह लड़की? तक समझना आराम से क्या जल्दी। आराम से अभी हम बनीता माहौल चेंज करते नहीं, हैं नहीं, और मुझे गाना समझ में सुनाते हैं। नहीं अगले साल शो होगा ना, फिर तो गाना समझ- गाना सुनाएंगे आप। अरे गाना नहीं, बातें जबरदस्त करो। गाना सुना। नहीं, नहीं, नहीं। गाना मैं तो नहीं सुनूंगी। बातें करो, बातें करो। मुझे बड़ी अच्छी आवाज लगती है उनकी। है हाँ। अच्छी आवाज लगती है। अभी लगी अशफाक मुझे हुसैन की आवाज भी अच्छी है और अशफाक हुसैन ने बड़े अहम फोरम्स पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है, अपने वाह। गायकी के जौहर भी दिखाए हैं लोगों को। और आज हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे शो का वो हिस्सा बने हैं। और क्योंकि हम अपने प्रोग्राम को यहाँ क्लोज कर रहे हैं, दिल तो हमारा नहीं चाह रहा क्योंकि बातें भी बहुत हैं। और जो सिंगर हैं अशफाक, जैसे कि मैंने बताया कि हम चाहते थे कि मजीद उनसे ज़्यादा गाने सुनते, लेकिन वक्त की कमी भी आड़े आ जाती है और अमरीन को नींद भी आ रही है। नहीं, और घर और इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि बिरयानियां वगैरह खानी है, हाँ। सेवइयां वगैरह खानी है। तुमने बिरयानी तो रखी नहीं यार। बिल्कुल, तो आइंदा अगर इसको 5-6 घंटे बिठाना हो ना तो बिरयानी प्लीज ये रखिएगा। आप तो लोगों को मैंने इनका बता दिया हर शो में ये बिरयानी की पब्लिसिटी बिरयानी की पब्लिसिटी। सो अशफाक साहब आइए अमरीन प्लीज, साहब, आप मेरे ख्याल से आइए। हम खड़े होते हैं और गाना सुनते हैं। आना पड़ेगा, फिर गाना म्यूजिक करें। म्यूजिक और इसी में ही आप अपनी ईद की खुशियों को एंजॉय करें और गाना सुन के अपने प्यारों के साथ आप बिरयानी खाएं, पुलाव खाएं और चीजें खाएं और फिर हमसे मुलाकात कीजिएगा ईद के बाद। जी 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 जी। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा, ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा, बेवफा हो गए देखते देखते। ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा, बेवफा हो गए देखते देखते। हश्र है वहशते दिल की आवारगी, हश्र है वहशते दिल की आवारगी। हमसे पूछो मोहब्बत की दीवानगी, जो पता पूछते थे, जो पता पूछते थे किसी का कभी लापता हो गए देखते देखते। जो पता पूछते थे किसी का कभी लापता हो गए जी, लापता हो गए जी, लापता हो गए जी, लापता हो गए देखते देखते।